श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 108 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का श्रवण पान कीजिए परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी की मधुरी वाणी में। देहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीनबंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद् राधा रमण चरणदास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप
श्रीधाम वृंदावन में आश्रम श्री गौर कृपा धाम में विराजमान होकर भक्त चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ करने का अवसर हमको प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज एक दिवसीय भक्तमाल कथा महोत्सव में दिल्ली लक्ष्मी नगर से पधारे हमारे प्रिय बंधु श्री पवन कुमार गुप्ता जी, जो अपने पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में दिवंगत श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता जी, उनकी पुण्य स्मृति में पवन कुमार जी यह एक दिवसीय भक्त चरित्र सत्संग का मनोरथ कर रहे हैं, और इससे सुंदर शायद अपने पिता के लिए और कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। भगवन नाम ही, भगवत कथा ही, भगवत स्मरण ही जीवित व्यक्ति का भी उद्धार करता है, और भगवन नाम, भगवत भक्ति ही जिनका शरीर नहीं रहा उनका भी कल्याण करता है। भगवत भक्ति इस लोक और परलोक दोनों में मंगल करने के लिए संजीवनी बूटी के समान है, और सब साधनों को प्रणाम है, सबकी महिमा है। लेकिन आज तक जिसको भी प्रभु मिले हैं उसमें हेतु भगवत भक्ति ही रही है। ज्ञानी को तो मुक्ति के रूप में सायुज्य प्राप्त होता है, भगवान के प्रकाश में स्वरूप में मिल जाना प्राप्त होता है। योगी को भी परमात्म तत्व का किंचित अनुभव होता है, लेकिन समस्त मार्गों में एकमात्र भक्त ऐसा है जिसको उस परम सत्ता का सगुण साकार रूप में अनुभव होता है। प्रभु के संपूर्ण माधुर्य का, करुणा का, लीला का अनुभव होता है, और जो सुख फिर इस प्रेम वाले मार्ग में मिलता है उसका अनुमान अनुभव करके किया जा सकता है। वाणी से बहुत अधिक बोल के नहीं समझाया जा सकता, अनुभव करके, पूरा अनुभव नहीं, थोड़ा सा अनुभव करके अनुमान किया जा सकता है। तो आप अपने पिताजी के निमित्त आज एक दिवसीय सत्संग, साथ में धामवास, दर्शन इत्यादि का सुख प्राप्त कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो कुछ भी करता है सत्कर्म, हमारे शास्त्र कहते हैं, वो भगवत भक्ति करता है, सत्कर्म करता है, तो उसका एक अंश बिना चाहे भी उसके माता पिता को प्राप्त होता ही है। क्योंकि ये जो शरीर हमको, आपको, सब जीवों को प्राप्त हुआ है, ये अपने माता पिता से ही प्राप्त हुआ है। तो इसलिए ये शरीर चूंकि माता पिता से मिला है, इसलिए मानव मात्र के ऊपर मातृ पितृ ऋण तो है ही, वो तो स्वाभाविक है। पंचभूतों से शरीर बना है, इसलिए भूत ऋण भी है। उन ऋणों से उऋण होने के अनेक अनेक उपाय सद्ग्रंथों में कहे गए हैं
कर्म कांड की विधि में, ज्ञान मार्ग की विधि में, योग मार्ग की विधि में उनका पालन हो जाए तो अच्छा है, पर कठिन बहुत है। लेकिन भक्ति मार्ग तो बहुत सहज सरल और निभने वाली बात कहती है। बोले अन्य उपायों से कितना ऋण उऋण होता है पता नहीं, पर श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, हमारे भक्ति शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से जीव के सारे ऋण उतरते हैं, सारे ऋण उतरते हैं। माता पिता का ऋण है हमारे ऊपर। क्या ऋण है? कि उन्होंने हमको जन्म दिया और हमको अब उनकी सेवा करनी है। पर सेवा माने होता क्या है? शरीर की सेवा करना, बिल्कुल सेवा करना है, पर सेवा शब्द का अर्थ होता है सुख देना। और सुख देना माने, सुख देना माने दुख दूर करना। तो दुख क्या है? जीव का सबसे बड़ा दुख भव रोग है। जीव का सबसे बड़ा दुख जो अनंत जन्मों से वो आवागमन के चक्र में भटक रहा है, बार बार कभी किसी माँ के गर्भ में, कभी किसी माँ के गर्भ में पड़ता है, ये उसका सबसे बड़ा दुख है। तो इस दुख को दूर करने का नाम ही किसी भी शरीरधारी जीव के पक्ष में सुख देना है। तो माता पिता का ऋण है, तो माता पिता की सेवा करनी है। सेवा करने का अर्थ है सुख देना है, और सुख देने का अर्थ है कि दुख दूर करना है। तो दुख क्या है? जो संसार में शरीर में लगे रहते हैं, परिवार में, वे तो सब क्षणिक दुख और क्षणिक सुख हैं। सारे दुखों का मूल क्या है? सारे दुखों का मूल है भगवान से बहिर्मुक्ता, प्रभु से विमुख हैं। ये सबसे बड़ा दुख है, यही सब दुखों का मूल है। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना, शरीर में कहीं भी कोई कष्ट है, सब रोगों की जड़ पेट है। अगर आपका पेट साफ नहीं, आपके उदर में रोग है, तो आपके शरीर में कहीं पर भी कोई भी पीड़ा, कोई भी रोग जन्म लेगा। और यदि आपने अपने उदर को ठीक कर रखा है, आपका भोजन का, सोने का, आहार विहार ठीक है, आपका पाचन तंत्र बिल्कुल दुरुस्त है, आपके शरीर में मल नहीं रुकता है, आपकी भोजन की और विसर्जन की, मलमूत्र आदि त्यागने की प्रक्रिया अगर उचित है, तो फिर आपको कोई रोग नहीं लग सकता। तो जैसे शरीर के रोगों का मूल पेट है, पेट स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, और पेट स्वस्थ नहीं है तो फिर शरीर में विकृति बढ़ती चली जाएंगी, और वो विकृति विकराल रूप भी धारण कर लेंगी। तो जैसे शरीर के रोगों का मूल उदर रोग होता है, ऐसे ही जन्म जन्मांतरों के रोगों का मूल, दुखों का मूल जीव का भव रोग है। वही उसका एक जन्म बिगाड़ता है, वही अगला बिगाड़ता है, वही पिछला बिगाड़ता है, वही अनेक जन्म बिगाड़ता है। और वह भव रोग ये है कि हम भगवान से विमुख हैं, विमुख हैं। जिसके हैं, जो हमारा है, हम उसको अपना नहीं मानते, वो हमारा है ऐसा नहीं मानते, और माइक और कल्पित संबंधों को ही अपना हम मानते हैं। इससे भवरोग उत्पन्न होता है और फिर सब रोगों का सृजन होता है। तो सारे दुखों का मूल जीव का भगवान से विमुख होना है। और एक बात और, सारे सुखों का मूल भगवान के सन्मुख होना है। सारे दुख और परेशानियों का एकदम मूल जड़ भगवान से विमुख होना है, और सारे सुखों का मूल
हरि गुरु के सन्मुख होना है। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजो, चेरो करी राखो घर जायो। धन धन मात पिता सुत बंधु, धन जननी जिन गोद खिलायो। धन धन चरण चलत तीरथ को, धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो। जे नर विमुख भये गोविंद ते, जन्म अनेक महादुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, यम डर प्यो जब दास कहायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। तो भगवान से विमुख होना ही सब दुखों का मूल है। और भगवन नाम, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवदीय साधना, संत महापुरुषों का सत्संग, स्वाध्याय, धामवास, परिक्रमा, तुलसी अर्चना, एकादशी व्रत, श्री ठाकुर जी की सेवा, संत सदगुरु की सेवा, ये सब वह महासाधन हैं जो हमको भगवान के सन्मुख करते हैं, हमारी विमुखता को दूर करते हैं और हमको बताते हैं कि तेरा सच्चा और शाश्वत संबंध तो श्री राधा कृष्ण से है। तो जब कोई संतान भजन करती है तो उसका एक अंश, चूंकि ऋण है ना उसके ऊपर, अब वो माता पिता का जो ऋण है, पैसे का ऋण हो तो चलो उतार देंगे कमा करके, लेकिन ये ऋण तो दूसरा है। माने माता पिता ने हमको जन्म दिया है, हम उनकी संतति हैं, तो अब हमारा माता पिता के प्रति ये दायित्व बनता है कि हम ऐसे सत्कर्म करें, ऐसा भजन करें कि हमारे भजन साधना के प्रभाव से हमारा भी तरण हो जाए, और माँ बाप का जो हमारे ऊपर ऋण है, हमारे भजन से हमारे माता पिता का भी उद्धार हो जाए। ये एक संतान का, एक व्यक्ति का अपने माता पिता के प्रति यथार्थ कर्तव्य है। और ऐसे ही माता पिता का अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है कि इस बालक का हमारे द्वारा तो जन्म हुआ, लेकिन अब हम इस संतान को ऐसी शिक्षा दीक्षा प्रदान करें कि अब तो जन्म हुआ, अब दोबारा इस बालक का किसी माता पिता के द्वारा जन्म न हो। आवागमन के चक्कर से छूट करके ये अपने निज स्वरूप में, कृष्णदास स्वरूप में श्री कृष्ण चरण कमलों के सेवा सौभाग्य को प्राप्त करे। तो ये आध्यात्मिक संबंध है। इस बात को अगर समझें तो जीवन बहुत सहज हो जाए, और जो अपने जीवन का उद्देश्य है, जिसको हम भूले हुए हैं, उसका ज्ञान हो जाए। तो भैया पवन कुमार जी अपने पिताजी के प्रति वही दायित्व पूरा कर रहे हैं। भक्त चरित्र सत्संग मनोरथ के माध्यम से तो आज विचार कर रहे थे कि किन भक्त के चरित्र को स्मरण करें। तो एक बड़े अद्भुत संत हुए वृंदावन में, स्वनाम धन्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्त माली जी महाराज। बड़े अद्भुत प्यारे संत हुए, जिनको साक्षात वृंदावन में भक्त माल जी का स्वरूप ही माना जाता था। और जिन महापुरुष के प्रति हम शिक्षा गुरुदेव का भाव रखते हैं, परम पूज्य बक्सर वाले श्रीमन नारायण दास भक्त माली जी महाराज, तो वे शिक्षा गुरुदेव श्रीमन नारायण दास भक्त माली जी महाराज जिनके शिक्षा शिष्य थे। भक्त माल जी का प्रसाद परम पूज्य नारायण दास मामा जी महाराज को श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्त माली जी से ही प्राप्त हुआ था, और उन्हीं की चरण शरण में रह करके उन्होंने कथा प्रसाद, भागवत जी का प्रसाद, भक्त माल जी का प्रसाद
ग्रहण किया था। तो ऐसे श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का चरित्र आज संक्षेप में स्मरण करेंगे। बंधुओं, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले के चाचोड़ा नामक ग्राम में सन 1898 में माघ मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि को हुआ। आपके पूज्य पिताजी का नाम आशाराम और माताजी का फूलबाई था। माता पिता भी परम भगवदीय, आपके पिताजी परम भक्त ब्राह्मण थे और माता पिता से आपको भक्ति के संस्कार तो प्राप्त हुए ही थे। जन्म भी विलक्षण था, बाल लीलाएं भी विलक्षण थीं और बचपन से ही आप शंकर भगवान की उपासना करते थे। बहुत निष्ठा थी शंकर जी के प्रति और उनके प्रति सद्गुरु का भाव था शंकर जी के प्रति। और हमने ऐसा अनेक भक्तों के चरित्र में देखा है कि जो निष्काम भाव से भले शंकर जी की आराधना करता हो, पहले देवी जी की करता हो, हनुमान जी की करता हो, माने किसी दूसरी धारा की तरफ मत नहीं चला गया हो। माने शंकर भगवान की उपासना करने वाले वो गांजा धतूरा की तरफ भी प्रेरित हो जाते हैं, उस धारा में न गया हो। अनेक बार हनुमान जी की उपासना करने वाले भी वो सिर पे हनुमान जी आ गए, बालाजी आ गए, उस तरफ चले जाते हैं। तब तो फिर वास्तविक वस्तु प्रकाशित होने की संभावना कम हो जाती हैं। पर जो सीधे सरल सात्विक भाव से, ऐसा खूब देखा है हमने, शंकर जी की उपासना करता है या देवी जी की करता है या हनुमान जी की करता है, सूर्य भगवान की करता है, तो अनेक भक्त चरित्रों में देखा गया है कि अपने आप भोले बाबा, देवी माँ, हनुमान जी उस भक्त के मन को श्री राम अथवा श्री कृष्ण के चरणों की ओर मोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी तो स्वयं हरि भक्ति करते हैं ना। देवी जी, हनुमान जी, ये तो स्वयं सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो भोले बाबा की निष्काम भाव से कोई अर्चना करे तो भोले बाबा अपने हृदय का प्रेम, अरे वो तो रामचरितमानस में लिखा है, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपऊ अनंग अराती। वे तो रात दिन भोले बाबा राम कृष्ण का नाम रटते हैं। हमारे वृंदावन में तो गोपी बनकर बैठे हैं, गोपेश्वर महादेव के रूप में। रोज संध्या को गोपी बनते हैं, ठाकुर जी के रास में सहयोग करते हैं। तो शंकर जी की आराधना करते थे और बड़ा पवित्र जीवन था। बड़े हुए, मिडिल पास की नौकरी लग गई। चूंकि घर में इतना कोई बहुत अर्थ की व्यवस्था नहीं थी, पिताजी की भी बहुत थोड़ी आय थी, तो बेटा बड़ा हुआ तो सबसे पहले यही था कि कुछ आय की व्यवस्था हो। तो नौकरी लगी। वर्णन है 8 रुपए महीना की आपने नौकरी की। 8 रुपए मिलते थे एक महीने में और उसी से फिर जैसे तैसे परिवार का पालन होता था। फिर माता पिता ने विचार किया, आपका विवाह कर दिया। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, विवाह हो गया। धर्मपत्नी भी मन के अनुकूल आई, कोई बात नहीं, उनके साथ गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए आगे बढ़ चले। अध्यापक पद पर जिस में पढ़ते थे वहीं पर अध्यापक हो गए और फिर बाद में 8 रुपए की जगह 10 रुपए महीना उनकी नौकरी के हो गए। उसी में उनका लालन पालन चलता था।
उनके एक मौसेरे भाई थे जो बाद में मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, लक्ष्मी नाथ जी। तो वे पहले से परम वैष्णव थे और वृंदावन लगातार उनका आना जाना होता था। और उस समय वृंदावन में बंधुओं बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष निवास कर रहे थे। पंडित श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, श्री हंसदास जी महाराज, अमोलक राम शास्त्री जी, मौनी बाबा जी और हमारे रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांगदास बाबा जी महाराज, परम गुरुदेव भगवान। तो उस समय जिस काल में हुए जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, तो उस काल में वृंदावन खूब सिद्ध संतों से परिपूर्ण था। तो वो जो लक्ष्मी नाथ जी थे, उनके मौसेरे भाई भक्तमाली जी के, वे प्राय आया करते थे। और देखो, जो जैसा हो ना वो दूसरे को भी वैसा ही बनाना चाहता है। कोई दारू पीने वाला व्यक्ति हमारे पास आए और भले कुछ देर अच्छी अच्छी बातें करे, पर जैसे एकांत मिलेगा तो वो ये चाहेगा, भाई थोड़ी दारू पीना इनको भी सिखाऊं, मैं जो अद्भुत आनंद ले रहा हूं थोड़ा इनको भी लगाऊं उसका चस्का। कोई वैश्यागामी होगा तो वो दूसरे को भी उस रास्ते पे ले जाना चाहेगा। कोई नशा करने वाला होगा तो नशा की प्रेरणा देना चाहेगा। ये स्वभाव है। हम जो करते हैं या जिस चीज में हम आसक्त होते हैं उसकी छाप सामने वाले पर डालना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से होता है। ऐसे ही भगवत भक्त महापुरुष भी होते हैं। वे वास्तव में जिस रस और प्रेम में डूबे होते हैं, तो लगता है अब हमारा प्रेम और किसी चीज को लेके तो नहीं है ना, न तो किसी के शरीर को लेके प्रेम है, न धन को लेके प्रेम है, न और किसी चीज को लेके प्रेम है। हमारा प्रेम तो केवल ठाकुर जी को लेकर के है। आप हमारे ठाकुर जी को प्रेम करते हैं तो हमको प्राणों से प्यारे हैं, और आपका भजन भक्ति भाव से लेना देना नहीं है तो भैया फिर काहे का संबंध है? फिर काहे का उन संबंधों को पालन करके लाभ होना है, क्या कल्याण होना है? तो वो लक्ष्मी नाथ जी देखते थे जगन्नाथ प्रसाद जी को, और जगन्नाथ प्रसाद जी तो विभूति हैं, पर उस समय तक उनके भीतर युगल भक्ति का प्रकाश तो नहीं हुआ था। पर वो लक्ष्मी नाथ जी देखते थे और कहते थे कि ये मेरे छोटे भाई हैं, पर बड़े पवित्र हृदय के हैं। कोई भक्त नहीं भी हो, पर यदि उसका हृदय पवित्र है, आचरण पवित्र है, निष्कपट चित्त है, तो उसके महान भक्त हो जाने की बहुत भारी संभावना है। थोड़ा उसको संग मिलेगा ना, वो एकदम उन्नति करेगा। और कई ऐसे भी होते हैं कि पहले से माला कर रहे होते हैं और पहले से पाठ कर रहे होते हैं, और हम तो इतनी बार वृंदावन हो आए और इतनी जगह जानते हैं, इतने लोगों को जानते हैं, सारे मंदिर के गोसाइयों को जानते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन हृदय में खूब सारा कपट भरा होता है, छल भरा होता है। तो इस चीज को भी हम अनुभव करते हैं। वे लोग परिचय तो खूब बढ़ा लेते हैं आकर के, पर चूंकि कभी भी वो किसी संत चरण में एक निष्ठा नहीं रख पाते, वो एक घाट पर नहीं बैठ पाते, उनको घाट घाट का पानी पीने की आदत पड़ चुकी होती है। तो अच्छी बात है, संतों का संग करने की बिल्कुल मनाही नहीं है, खूब सत्संग करिए, अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि लीला रस गंगा में अवगाहन करने के लिए किसी एक घाट को चुनना होगा। गंगा जी के सारे ही घाट प्यारे हैं, पर आप जब तक घूम रहे हैं घाटों पे अच्छी बात है, लेकिन अगर स्नान करना होगा तो आपको एक घाट चुनना होगा, वहां वस्त्र खोलने होंगे और फिर प्रणाम करके पूजन करके गंगा जी में उतरना होगा। और अगर आप घाटों की सैर करते रहेंगे तो आप स्नान नहीं कर पाएंगे। जब स्नान की इच्छा होगी तो एक घाट को चुनना होगा। तो ऐसे निष्कपट हृदय थे, ज्यादा कुछ नहीं जानते थे भक्ति मार्ग के विषय में, पर किसी संत सदगुरु की कृपा हुई और बस वहां समर्पण कर दिए तो स्नान कर लेते हैं, वो प्रेम रस में पा जाते हैं उपलब्धि को। और कई ऐसे भी होते हैं जो कि सबको जानते हैं, हम उनको भी सुनते हैं, हम उनको भी सुनते हैं, अच्छी बात है, सुनना चाहिए, लेकिन
उनकी प्रवृत्ति केवल सबसे परिचय बढ़ा लेने की होती है, परिचय बढ़ा लेने की होती है। हम उनको भी जानते हैं, हम उनको भी जानते हैं, हम उनको भी जानते हैं, और सत्संग में रुचि नहीं होती। एक बार तो एक ऐसे महानुभाव को देखा जो सत्संग तो किसी का नहीं सुनते थे, किसी का भी नहीं सुनते थे, लेकिन जब उन सत्संग करने वाले संतों का एकांतिक मिलने का समय होता था तब उनके यहाँ मिलने में सबसे आगे रहते थे और सत्संग बिल्कुल नहीं सुनते थे। अंतर्भाव क्या था कि सबसे परिचय हो जाए, बस उस मंदिर में परिचय हो जाए, वहां परिचय हो जाए, उस संस्था में परिचय हो जाए, उस आश्रम में परिचय हो जाए। अब जिसको ये काम अच्छे लगते हो करे, पर इससे परिचय हो जाएगा। हो सकता है बहुत बड़ा समाज हमको भक्त कहने लग जाए, कोई चीज मिलती हो तो पता नहीं क्या मिलेगा, मिल जाए, पर आध्यात्मिक उपलब्धि से शायद हम वंचित हो जाएंगे। हम भीतर से साधना नहीं कर पाएंगे, हम भीतर से नहीं धनवान बन पाएंगे। उसके लिए हमको संत महापुरुषों की वाणी के अनुरूप आचरण करना होगा और गुरुदेव की शरणागति लेकर गुरु प्रदत्त साधना करनी होगी, तब तो कृष्ण प्रेम की गंगा में आप अवगाहन करेंगे। तो श्री लक्ष्मीनाथ जी जो उनके मौसेरे भाई थे, उन्होंने जगन्नाथ प्रसाद जी के चित्त की निष्कपटता को देखा और कहा, एक बार वृंदावन चलो ना। पंडित बाबा जी की बार बार वो प्रशंसा करते थे। पंडित बाबा का चरित्र आप सुन चुके हैं, श्री राम कृष्णदास पंडित बाबा जी भागवत निवास वाले, तो वो विराजते थे उस समय। तो लक्ष्मीनाथ जी ने कहा, चलो कोई इतना दूर नहीं, अब बड़े सरल, ठीक है, वृंदावन बिहारी का दर्शन हो जाएगा, राधा रमण जी का दर्शन हो जाएगा, संत दर्शन हो जाएगा, चलिए। तो वो लक्ष्मीनाथ जी जगन्नाथ प्रसाद जी को वृंदावन लेके आए और पहले समय में धाम में आकर के ठाकुर जी दर्शन तो बहुत सुंदर है ही, करने ही चाहिए, लेकिन बंधुओं धाम में आकर के जितना ठाकुर जी के दर्शन का फल है उतना नहीं हमको तो अनुभव में आया है, उससे ज्यादा संत दर्शन का फल है, संत दर्शन का फल है। पर वह नियत हो, परिचय बढ़ाने वाली बात नहीं, कृपा प्राप्त करने वाली नियत हो। तो उस समय तो सिद्ध महापुरुष विराजते थे, तो वे उनको लेकर के भागवत निवास पहुंचे। पंडित बाबा जी विराज रहे थे और जैसे जाकर के प्रणाम किया, वो लक्ष्मीनाथ जी तो पहले भी आते रहे होंगे, आते थे, और जगन्नाथ प्रसाद जी ने जैसे प्रणाम किया, तो कम उम्र थी जगन्नाथ प्रसाद जी की, तो पंडित बाबा तो उस समय अपनी सिद्धावस्था में थे। देखते ही क्या बोले, अरे या छोरा पे तो शंकर जी की बहुत कृपा है। देखते ही जगन्नाथ प्रसाद जी को बोले पंडित बाबा, अरे कुछ नहीं, बस प्रणाम किया, अरे या छोरा पे तो शंकर जी की बड़ी कृपा है। और जो उनको लेके आए थे उनके मौसेरे भाई, बाबा याकू टटिया स्थान ले जा, वहां के महंत जी के पास, उनकी कृपा करवा। कोई पंडित बाबा जी के भीतर कोई सांप्रदायिक दुराग्रह नहीं था, सब रसिक हमारे हैं, यही भाव था। और जैसे कहा तो राजी हो गए। कहाँ तो पंडित बाबा किसी कुछ बोलते नहीं थे, और आते ही जगन्नाथ प्रसाद जी के ऐसी बात बोली, तब वे राजी हो गए और उनको ले करके गए स्थान पर। वहां पर उस समय महंत थे परम पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज, तो वे विराज रहे थे। प्रणाम किया, और वह भी सहज में दीक्षा तो नहीं देते थे, पर पता चला पंडित बाबा जी ने भेजा है, तब उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ नियम उस समय था कि दीक्षा लेंगे तो सिर के बाल मूछ ये सब मुड़वानी पड़ेगी, विरक्तों का स्थान था। तो उनके साथ में अमोलक राम जी शास्त्री थे, तो उन्होंने निवेदन किया और फिर जगन्नाथ प्रसाद जी को कहा कि आप जो है सिर मुड़वा लो, मूछ मुड़वा लो। अब ये बात सुनते ही वो जगन्नाथ प्रसाद जी बड़े असमंजस में पड़ गए। वो बेचारे सदाचारी ब्राह्मण थे,
मन में सोचने लगे कि सिर और मूछ तो तब मुड़वाई जाती है जब माता पिता का देहांत हो, और मैं ऐसे करवा लूं, लौट के घर भी तो जाना है, और माता पिता दोनों हैं, क्या कहेंगे, और नगर गांव के लोग क्या कहेंगे। तो बोले कुछ नहीं, वहां से चल पड़े। अब वो जो थे महाराज जी और जो लेकर गए थे, तो उनको लगा कि शायद कहीं सिर मुड़वाने गए होंगे, पर वो बोले नहीं और चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे सुने वापस मध्य प्रदेश आ गए। वो बेचारे बाटी देखते रह गए, कुछ बोले ही नहीं। उनको आ गए और कुछ बोले नहीं, पर मन में उनके बड़ा दुख कि इतने बड़े सिद्ध संत ने ये कहा कि या छोरा पे तो शंकर जी की बड़ी कृपा है, वहां ले जाओ, क्योंकि पंडित बाबा दीक्षा देते नहीं थे किसी को। और वहां बात भी हो गई और मैं चुपचाप आ गया, और दो संतों के प्रति अपराध हो गया, उनको चखमा दे आया मैं। अब क्या करूं, अब धर्म संकट ये है कि कैसे सिर मुड़वा लूं, मूछ मुड़वा लूं, क्या जवाब दूंगा। तो कुछ दिन बाद अब वो संत का वचन तो माने गुरुजन स्वीकार करने की सोच लिए थे, तो ठाकुर जी को अर्पण करने की अगर सोच लिया गुरुदेव ने कि इसको समर्पित करना है, तो फिर सीधे सीधे हो जाओ, नहीं तो जैसे भी वो करके रहेंगे समर्पित। उनकी वस्तु उन्होंने कर दी अर्पण, तो अर्पण होके रहेगी, आराम से नहीं होगी तो उठा पटक करके होगी। और परिणाम ये हुआ कि वो पहुंचे और थोड़े दिन बीते, जगन्नाथ प्रसाद जी के आकस्मिक रूप से माता जी का देहांत हो गया। और जब माता जी का देहांत हो गया, फिर तो अकेले पुत्र ही थे, तो उनको माथा मुड़वाना पड़ ही गया। और तब उन्होंने शौर्य कार्य कराया, माता जी का सब उत्तर क्रिया की, और वहां से ब्रज के पास ही सोरो जी हैं, कछला गंगा उनको कहते हैं, सोरो जी हैं। तो वहाँ सोरो जी में वो अपनी माता जी की अस्थि विसर्जन करने के लिए आए, और जब वहाँ पर अस्थि विसर्जन कर दी और सब पिंडदान आदि कर दिया, तब मन में विचार किया अब तो सिर भी मुंड गया और माता जी का अस्थि प्रवाह भी हो गया और सब कार्य हो गए, अब ब्रज तो पास में ही हैं, अब चलूं। तब फिर सोरो जी से ही वह श्री वृंदावन आ गए, और श्री वृंदावन में आकर के पहले तो जाके पंडित बाबा जी से क्षमा मांगी और सब बात बता दी। बाबा मैं धर्म संकट में पड़ गया था, और धर्म संकट मान लीजिए या मैं इतना तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए कि पहली बार में आप महात्मा लोग इतनी कृपा कर दोगे, पर मैं जान गया आप लोगों के संकल्प कभी झूठे होने नहीं वाले, आपके संकल्प प्रभु के ही संकल्प हैं। तो वे आए और फिर आपको दीक्षा प्राप्त हो गई, और फिर आनंद हो गया दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात तो। और फिर दीक्षा प्राप्त करके भजन विधि सब सीख करके चले तो वापस वो गए गुना अपने ग्राम में। पर अब नाम का प्रभाव, संत महापुरुषों की जो प्रत्यक्ष संगति होती है, अनुभूति होती है, वो हृदय के भीतर में एक भक्ति बीज को विकसित करने वाली होती है, उसका एक अपना दिव्य प्रभाव होता है। तो सीधे सीधे जो उनका संत महापुरुषों से पहले तो सुनते थे लक्ष्मीनाथ जी से, और सीधे सीधे संभाषण हो गया, और अब तो दीक्षा प्राप्त हो गई। वे चले गए, पर फिर ज़्यादा समय वो रह नहीं पाए वहाँ पर, और उनको चिंतन वही बनता रहता था। थोड़े समय बाद उनके पिताजी का भी परलोक गमन हो गया, फिर वो रह नहीं पाए और चिंतन चलते ही रहा। बीच बीच में आते रहते थे लगातार वृंदावन, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, संतों का दर्शन करने के लिए। गौरांग दास बाबा जी की हमारी कथा होती थी, उसको बहुत प्रेम पूर्वक सुनते थे, क्योंकि उस समय तो गौरांग दास जी की कथा की पूरे वृंदावन में धूम थी, हमारे परम गुरुदेव की। तो उनका सत्संग ग्रहण करने, पंडित बाबा जी का संग, और जो जो खूब सिद्ध महापुरुष भरे थे उस समय ब्रज में, गुरु आज्ञा से उन महापुरुषों का संग करते थे, स्वच्छंद रूप से नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे उनके लिए रहना कठिन हो गया, और फिर एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को कहा
कि अब यहाँ गांव में मध्य प्रदेश में रहने का कोई प्रयोजन तो है नहीं। एक बेटी का जन्म हुआ उनके, और करनी है नौकरी वो तो वहाँ ब्रज में भी कहीं मिली जाएगी। आवश्यकताएं हमारी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी भी व्यवस्था हो गई जीविका निर्वाह की तो हम लोग जीवन निर्वाह कर लेंगे। अब जीवन सफल करो ना। सारे महात्मा लोग वृंदावन की इतनी महिमा गाते हैं, अब हम किस लिए यहाँ पर बने हुए हैं? हमको वृंदावन ही वास करना चाहिए, चलना चाहिए। उनकी पत्नी ने स्वीकृति दे दी और वे अपनी बिटिया और पत्नी को लेकर के सदा के लिए श्रीधाम वृंदावन आ गए। ज्ञान गोदड़ी के पास छोटी सी जगह की व्यवस्था कर ली, वहां पर रहने लगे। और यहाँ आने के बाद जीविका निर्वाह भी अध्ययन के कार्य से उनका किसी प्रकार चलता रहा। लेकिन यहाँ आने के बाद में फिर उन्होंने भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया, श्रीमद् भागवत जी की शिक्षा ग्रहण की त्रिवेदी जी नामक ब्राह्मण से। और भागवत जी पढ़ते पढ़ते उनके हृदय में भक्तमाल जी का अध्ययन करने की लालसा उत्पन्न हुई। तब उस समय टोपी कुंज के महान संत भक्तमाल जी का प्रकाश करने वाले श्री माधवदास जी महाराज विराज रहे थे। किसी ने बताया कि इस समय वृंदावन में तो भागवत जी के श्री भक्तमाल जी के परम विद्वान माधवदास जी हैं, आप उनके निकट जाइए। उनके निकट गए और इतना उनका निष्कपट और सरल स्वभाव और चरित्र था कि सब संत लोग उन पर कृपा करने के लिए एकदम अधीर हो जाते थे। तो गए और थोड़े दिनों में माधवदास जी की कृपा भी उन्होंने प्राप्त कर ली और उनको शिक्षा गुरु के रूप में वर्ण किए और उनसे भागवत जी का प्रसाद पाया। और थोड़े ही दिन में, अब ग्रहण करने की क्षमता तो अद्भुत थी, थोड़े ही दिन में माधवदास जी और गुरुदेव की आज्ञा से जगन्नाथ प्रसाद जी स्वयं भक्तमाल जी की कथा कहने लग गए। आहा! और जो भक्तमाल जी की कथा कहने लग गए, भक्त हृदय, करुणा में विगलित चित्त, मनोहर वाणी, प्रस्तुति का ढंग अनोखा और कथा कहते कहते स्वयं उस भाव में डूब जाना, दूसरे को डुबा देना, साथ में हारमोनियम लेकर के सुंदर सुंदर पदों का, छप्पे का, कवित्तों का गान करना और कथा कहते कहते रोने लग जाना, भाव में भर जाना। अरे थोड़े ही दिन में तो चारों ओर जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की कथा की धूम मच गई, थोड़े ही दिनों में। और फिर धीरे धीरे जो संत महापुरुष यहाँ विराज रहे थे, सिद्ध महापुरुष, वे धीरे धीरे अंतर्धान हो रहे थे। तो जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने उस अभाव को कथा के रूप में बहुत सीमा तक पूरा किया और उनकी कथा प्रारंभ हुई। और फिर ऐसी कथा प्रारंभ हुई कि उनकी नित्य कथा होने लग गई। एक निश्चित स्थान नहीं था, यहाँ हुई, फिर उन महात्मा के यहाँ हुई, फिर उन महात्मा के यहाँ हुई। एक कथा पूरी होती नहीं थी, दूसरी शुरू होने की व्यवस्था हो जाती थी। पहली कथा में ही अगली कथा की घोषणा हो जाती थी कि अगली कथा वहां होगी। और श्रोता कौन थे उनके? उनके श्रोता ब्रजवासी थे, उनके श्रोता ब्रज के संत थे। वे ब्रज के संत और ब्रजवासी गण ही आकर के दिव्य रूप में कथा सुनते थे और खूब प्रेम पूर्वक श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी कथा सुनाते थे। और कथा भी ऐसी, कोई आडंबर नहीं, कोई व्यर्थ की बात नहीं, कोई लटका झटका नहीं, एकदम सीधी सरल सहज कथा। जिस भी चरित्र को कहे, श्रोता के हृदय में उस चरित्र को बिठा देना, उसका स्मरण बनवा देना, ऐसी सामर्थ्य परम पूज्य जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की। और सबसे बड़ी बात कि कथा कहते हुए उसमें डूब जाना,
ये नहीं संभव। श्रोता तो तब डूबेगा कथा सुनते हुए जब कहने वाला डूबेगा। अगर उसका चित्त नहीं छू रहा है रस को, तो सुनने वाला भी नहीं छुएगा। पर वे स्वयं भाव जगत में प्रविष्ट हो जाते, सबको कर देते, खूब आनंद होता। अनेक बार भागवत जी की कथा भी होती। जब चलते, अब पहले समय में कोई गाड़ी आदि का जमाना तो नहीं था, भागवत जी होती थी, तो मानो भागवत जी की विश्राम हुई तो सब लोग भेंट करते ही थे उनको। तो वस्त्र भेंट किए, बर्तन भेंट किए, तमाम सामान भेंट किया उनको। अपने से नहीं कहते थे, अब कोई कुछ करता ही था। तो जहाँ कथा हुई वो कथा वाले उनका रिक्शा करवा देते थे। तो रिक्शे में बैठ कर के जगन्नाथ प्रसाद जी अपने निवास स्थान को लौटते थे। तो उनके लिए प्रसिद्ध है कि रिक्शे में बैठ के आते। ब्रजवासी बालक उस समय तो अभाव ही था थोड़ा, तो उनको देखते ही अरे पंडित जी भागवत जी कह के जा रहे हैं, तो सामान है उनके पास में। तो रास्ते में कितने ब्रजवासी बालक बाबा कछु दे दे, बाबा कछु दे दे। तो जितना सामान होता था, किसी को पटका दिए, किसी को धोती दिए, किसी को गमछा दिए, किसी को साड़ी दिए, किसी को गिलास दिए, किसी को थाली दिए। अनेक बार तो ऐसा होता था कि घर पहुंचते पहुंचते तक जितना वो सामान होता था सब रास्ते में पूरा कर देते थे। फिर करते करते सब कुछ दे देते और पहुंच जाते। पर उनके दिमाग में ये सब भाव थे ही नहीं, जो है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, ठाकुर जी दाल रोटी की व्यवस्था कर रहे बहुत है। कहते हैं एक बार तो खूब सामान था और रिक्शा में आ रहे थे वो, और रास्ते में बांटते चले गए। अच्छा, जो रिक्शे वाले थे उस समय वो उनसे पैसा नहीं लेते थे रिक्शे का। किसी को भी बुलाएं कोई पैसा नहीं मांगेगा, बिठाएगा, जहां जाएंगे वहां छोड़ के आएगा। पर वो पैसा नहीं देते थे तो कुछ और देते थे उसको। तो सब सामान उन्होंने रास्ते में, वो रिक्शे वाला उनका कोई भक्त होगा, वो ले आया उनको, पैसा तो लेता ही नहीं था, और सब लुटाया। करते 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 आखिर में उस बार उनको कथा में एक चांदी का गिलास मिला था। तो जब घर पर पहुंचे तो सब उन्होंने रास्ते में बांट डाला। अब वो रिक्शे वाले के लिए कुछ रहा नहीं। तो वो चांदी का गिलास था, तो उस रिक्शे वाले को आखिर में वो चांदी का गिलास दे दिया। और वो रिक्शे वाला पैरों में पड़ गया, महाराज नहीं, ये तो बहुत कीमती है, मैं पैसा भी लेता तो 1 आना 2 आना मेरा किराया आया। अरे नहीं नहीं, तुमको प्रसाद नहीं मिला, तुम इसको ले जाओ, कोई बात नहीं, अपना तो काम चल ही रहा है। ऐसा उदार चित्त था उनका, अद्भुत। और आय के जो साधन थे वो बहुत सीमित थे, और सेवाएं पूरी, हाथ एकदम खुला हुआ, खूब सेवा में लुटाने का उनका स्वभाव था। एक ही एक बेटी उनकी, बेटी जी का तो अनेक बार दर्शन हुआ, एक ही एक बेटी उनकी, और उनका विवाह करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। आप सोचिए, रिश्ता हो गया बिटिया का और व्यवस्था नहीं थी, तो और किसी को कहा भी नहीं कि मेरी बेटी का विवाह है, कोई कोई सहयोग करिए। अपने आप जाने कहां कहां से, जैसे वो नरसिंह जी की बेटी का भात ठाकुर जी भरे, ऐसे जगन्नाथ प्रसाद भक्त माली जी की बिटिया के ब्याह में जाने कहां कहां से संतों का सहयोग आने लग गया। ये हमारी ओर से, ये हमारी ओर से, ये हमारी ओर से। एक तो बूढ़ी ब्रजवासी मैया 100 रुपए दे गई, उस जमाने में बहुत बड़े थे 100 रुपए, आज के समझे लाख रुपए दे गई। 100 रुपए उनको दे गई, और देख के अवाक उस बूढ़ी मैया को, मैया तुम कहाँ से आई, क्यों आई? बोले पंडित जी आपकी बेटी का ब्याह है ना। बोले है तो सही, पर कैसे? तो क्या कहती है? बोले मुझको बिहारी जी ने स्वप्न दिया और कहा ऐसे ऐसे वहाँ ज्ञान गुदड़ी के निकट पंडित जी रहते हैं, भक्तमाल कहने वाले जगन्नाथ प्रसाद जी, स्वप्न दिया, ये ले पंडित जी 100 रुपये मुझसे कहा उनकी बेटी का ब्याह है और पैसे की पूर्ति नहीं हो रही, जाके दे आओ, बेटी के ब्याह में सहयोग हो जाएगा। ऐसे जाने कहाँ से आज तक ब्रजवासी लोग याद करते हैं। और फिर खूब प्रसन्नता पूर्वक बिटिया का विवाह भी हुआ।
तो ठाकुर जी उनके ऐसे सब कार्य करते रहे, घटनाएं भी उनके जीवन में विलक्षण होती रहीं, पर एक घटना तो उनके जीवन में अत्यंत विलक्षण हुई। घटनाएं तो अनेक हुई होंगी, या तो ये कहिए कि एक प्रकाशित हो गई घटना, और इसके बाद वे बड़े गंभीर हो गए और फिर लीला में तो प्रविष्ट होना ही था। वो घटना ये कि पूज्य भक्तमाली जगन्नाथ प्रसाद जी कथा तो कहने जाते ही थे, प्रतिदिन ही लगभग कथा होती थी, संध्या समय उनकी निश्चित ही रहती थी, लेकिन वो केवल दूसरे को सुनाने के लिए कथा नहीं करते थे, उनकी अपनी साधना थी कथा। अगर कहीं नहीं भी है तब भी वो अकेले बैठे, तब भी उनको कथा कहनी है, कहीं उनको सत्संग करना है। कीर्तन करते थे, बहुत सुंदर हारमोनियम बजा के गाते थे। तो एक बार अपने ही घर पर बैठे थे, सवेरे का समय था, और हारमोनियम बजा करके वह पदगान कर रहे थे, ऐसे ही देखत रहूं, ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सुफल करी मानो, मैं जन्म सुफल करी मानो, प्यारे की भामती भामती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, छिन्ना टरों पल हो नाइत उत रहों एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, सोमन रानो सोमन रानो, ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सुफल करी मानो। ऐसे गा रहे थे। कितने कितने स्वामी हरिदास जी के सब रसिक महानुभावों के पदगान कर रहे थे, और कीर्तन करते तो खूब रोते थे, हारमोनियम बजा रहे थे, आंख से आंसू गिर रहे। सवेरे सवेरे एकदम अकेले अपने बाहर बैठक में बैठे थे घर में। इतनी देर में एक कोई 7-8 वर्ष का बालक आया घर में, अपने आप, दरवाजा तो खुला ही था, और पंडित जी के बिल्कुल सामने आके बैठ गया। और पंडित जी तो गा रहे विभोर होके, और वो बच्चा भी खुश होके सुन रहा है ऐसे ऐसे। फिर थोड़ी देर बाद वो दोहराने भी लग गया बड़ी मीठी मीठी भाषा में। तब पंडित जी की आंख खुली, अब देख लिया उन्होंने, अब बच्चा दोहरा रहा है वो। तब पंडित जी गाते रहे पद, और मन में सोचे कि रास मंडलियां तो बहुत थी उस समय में, आसपास सब जगह रासाचार्य रहते थे, तो इतना प्यारा बच्चा ही किसी रास मंडली का स्वरूप है, कृष्ण बनता होगा ये, तो वही है ये। तो आकर के बैठ गए, और फिर जब उनका कीर्तन पूरा हुआ तब बोले, लाला तेरो कहाँ नाम है? पंडित जी मेरो नाम है लड्डू गोपाल। अच्छा, कहाँ रहे? मैं भतरौन में अक्रूर घाट पे रहूं, भतरौन मंदिर में। अच्छा, तो कहाँ पाओगे? लड्डू पाओगे कि पेड़ा पाओगे? तो लड्डू गोपाल ने कहा, पंडित जी जो खवा दोगे सोई पालूंगा। ठीक है, बैठो। अब कोई ब्रजवासी बालक आया, खाली ना भेज दूं, तो भीतर गए। संयोग से उस समय लड्डू नहीं थे, पेड़े थे, तो डोने में पेड़े ले आए और उस बालक को दिए, पाओ। तब वो बालक पेड़ा पाने लग गया।
तो पंडित जी क्या बोले, लाला अब तो तेरो नाम लड्डू गोपाल ते पेड़ा गोपाल हो गयो। पेड़ा खाए ना, लड्डू गोपाल तो लड्डू खाए, अब तू लड्डू गोपाल ते पेड़ा गोपाल है गयो। हाँ हाँ, जितने डोने में पेड़ा दिए वो सब उस बालक ने पा लिए और वो चला गया बालक। अब जब वो चला गया बालक, फिर उसके बाद भी भक्तमाल जी का पाठ तो स्वयं प्रतिदिन करते थे भक्तमाल जी का पाठ पंडित जी। अब भक्तमाल जी का पाठ करने लग गए और जैसे पोथी का दर्शन करते तो उनको उसी बालक का चेहरा पोथी में दिखलाई पड़ता। भागवत जी का पाठ करें तो उसी बालक का मुख प्रतिबिंब भागवत जी में दिखाई दे। तो मन में सोचे कि ये बालक कौन था, कौन था? हाँ, कह रहा था कि मैं अक्रूर घाट पे भतरौण मंदिर में रहता हूं। बालक तो बड़ा प्यारा था और बस 2 पेड़ा ही दे के विदा कर दिया। लड्डू भी नहीं और कुछ सेवा भी नहीं, थोड़ा दूध भी तो गर्म करके देना चाहिए था, कुछ और सेवा भी करता। कुछ बालक आया था तो 1-2 रुपया भी तो देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, पे अपना पता ठिकाना तो बता गया है, कोई अक्रूर घाट तो बहुत दूर नहीं, भतरौण मंदिर पास ही है, मैं जाऊंगा। तब कोई बात नहीं, फिर पाठ किए, दोपहर कुछ प्रसाद पाए, थोड़ा सा विश्राम करते थे दिन में, विश्राम करने लगे, भी आंख बंद करे, फिर वो बालक दिखाई पड़े। फिर मन में सोचे ये कौन है, ये कौन आया? फिर मन में सोचते कहीं वो ग्रंथों में लिखा है कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद जी को कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, मेरा प्रेमी भक्त जहाँ मुझे गाता है वहाँ मैं अवश्य उपस्थित रहता हूँ। तो कहीं आज ठाकुर कीर्तन सुनने तो नहीं आए थे, पर मैं भक्त कहाँ, भक्त हो तब तो आते। सोचते रहे, फिर थोड़ी देर विश्राम किए, फिर उठे, फिर संध्या समय कथा तो प्रतिदिन होती थी, कथा करने गए। अब कथा कहें तो बार बार फिर उस बालक का ध्यान बने, फिर उस बालक का ध्यान बने। कथा भी कह आए, फिर अपने आए, संध्या आरती किए, रात्रि का कुछ प्रसाद पाए, सोए। अब वो उस दिन पूरा दिन और पूरी रात उस बच्चे का ही चिंतन बनता रहा। और फिर मन में सोचने लगे क्या बात है, ये मेरा संशय है कि प्रभु की कृपा है, अब जो भी हो, अब सवेरे उठते ही भतरौण जाऊंगा, दूर तो है नहीं। तब अगले दिन ही सवेरे उठे, अपना नित्य नियम पूरा किए और ठाकुर जी के लिए लड्डू और पेड़े, इस भाव से कि जो भी बालक होगा, सेवा नहीं, कुछ राशि भी रख लिए, रुपया 1-2, और उस बच्चे को जाके दूंगा। कौन आया, कहाँ से आया पता नहीं, चले जा रहे। आप भतरौण मंदिर के विषय में जानते हैं, अभी पीछे 84 कोस की यात्रा हुई तो एक पड़ाव भतरौण मंदिर पर भी हुआ। भतरौण मंदिर यहाँ वृंदावन से लगभग 5-7 किलोमीटर होगा, शायद 7-8 किलोमीटर होगा बस। कहाँ पर है? अक्रूर घाट के पास। अक्रूर घाट माने अक्रूर घाट वो स्थान है जहाँ ठाकुर जी को जब अक्रूर जी ले जा रहे थे वृंदावन से मथुरा, तो जहाँ पर जाकर के रथ रुका, और अभी तो यमुना जी दूर हैं, पहले वहाँ यमुना जी बहती थी, तो अक्रूर जी ने वहाँ स्नान किया था और वहाँ ठाकुर जी ने उनको ऐश्वर्य दिखाया था। भागवत जी में सुनते हैं ना कि जल के भीतर भी प्रभु हैं और रथ पर भी प्रभु बैठे हैं। और फिर वहाँ पर अक्रूर जी को दर्शन हुआ था प्रभु का। और फिर ब्रज रसिकों का भाव है कि वो वृंदावन की आखिरी सीमा है, फिर पार हो जाओ तो मथुरा है। तो बोले प्रभु जो गए मथुरा तो वहीं तक गए, और वहाँ जो 2 रूप हुए, हमारे आचार्यगण व्याख्या करते हैं कि ठाकुर जी ब्रज छोड़ के गए नहीं भाई, वहीं तक गए और वहाँ से 2 रूप धारण कर लिए। ऐश्वर्य नारायण मूर्ति से, वासुदेव मूर्ति से तो मथुरा चले गए कंस को मारने के लिए, और नंदनंदन श्याम सुंदर तो बस अक्रूर घाट से वापस लौट आए, उसके आगे नहीं गए। तो उसको क्रूर घाट बोलते हैं, जहाँ दर्शन हुआ था। आज भी वहाँ क्रूर जी का मंदिर है। और दूसरी वहाँ सबसे बड़ी निधि ये है कि वहाँ हमारे
महाप्रभु जी के चरण चिन्ह विराजमान है। हमारे श्रीमन महाप्रभु जी जब 500 वर्ष से पूर्व जब आए वृंदावन का प्रकाश करने के लिए, तब महाप्रभु जी 3 महीने वहां अक्रूर घाट पर ही विराजे। तो वहां महाप्रभु जी के चरण चिन्ह भी विराजमान। 3 महीने महाप्रभु जी रहे, धाम में आते थे लेकिन रात्रि विश्राम और सब अक्रूर घाट पर करते थे। तो वहां महाप्रभु जी के चरण चिन्ह भी विराजमान है। और फिर उन अक्रूर घाट मंदिर के एकदम पास में ही भतरौण बिहारी का मंदिर है। क्षेत्र वही है अक्रूर घाट। भतरौण बिहारी का मंदिर एकदम ऊंचे टीले पर जाना होता है। और फिर वहां पर जो ठाकुर जी विराजमान है उनका नाम लड्डू गोपाल है। तो वो मंदिर है, उस मंदिर की क्या महिमा है? वो मंदिर भी द्वापर कालीन है, टीले पर। क्या महिमा है? भागवत जी में आप सुनते हैं ना कि ठाकुर जी सखाओं के साथ खेल रहे थे, यमुना जी के किनारे गैया चरा रहे थे, और उधर यमुना जी के उस पार मथुरा के ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। ग्वाल बालों को भूख लगी तो ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी ने कहा अरे वो देखो यज्ञ हो रहा है वहां मथुरा में, और जहाँ यज्ञ इतना बड़ा आयोजन होता है तो प्रसाद की व्यवस्था तो होती है ना, तो जाओ उन पंडितों से कहो वे कुछ प्रसाद आदि की व्यवस्था कर देंगे। तो भगवान की आज्ञा से ग्वाल बाल वहां गए थे, पर उन मथुरा के उन यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने तो देखा भी नहीं ग्वाल बालों के प्रति, जबकि उन्होंने कहा कि हमको श्री कृष्ण ने भेजा है, पर वो उठे ही नहीं। अरे ब्राह्मण थोड़ी हैं, तो ग्वाल बाल हैं, और हम यज्ञ कर रहे हैं, हम क्यों इनको खिलाने पिलाने के लिए उठे और क्यों अपनी सामग्री को बिगाड़े? नहीं गए। तब ठाकुर जी के पास ग्वाल बाल उदास होकर आ गए, बोले कि ओ पंडित लोग तो कुछ जवाब ही नहीं देते हैं, चुप हैं, हम कह रहे हैं भूख लग रही है दे दो, नहीं देते कुछ। तब ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अब उन पंडितों के पास नहीं, उन पंडितों की पत्नियों के पास जाओ, पंडितानियों के पास, और कहना कि ऐसे ब्रजबिहारी श्याम सुंदर ने मंगाया है। तब जब उनके पास गए भगवान की आज्ञा से ग्वाल बाल, और उन विप्र पत्नियों ने सुना, तो वो विभोर हो गईं और स्वयं भात में घी और बूरा मिला करके, जो भी प्रभु को पाना था और भी सामग्री लेकर के, भात बूरा घी ये सब सामग्री लेकर के स्वयं आई चल करके कि श्याम सुंदर ने बुलाया है। तब आई और ठाकुर जी को उस स्थान पर वह घी और बूरा मीठा केसर मिश्रित भात प्रभु को पवाया, सब ग्वाल बालों को। तो जहां ठाकुर जी ने वो लीला की उसको भातरौण भात वाली लीला हुई पंडितानियों के द्वारा, तो उसको भतरौण मंदिर कहते हैं। और फिर विप्र पत्नियों पर प्रभु ने कृपा भी की, और रास रस में प्रवेश भले न मिला हो, पर उनको दर्शन का सुख प्राप्त हुआ और वे अपने स्थान को लौट गईं। तो उस स्थान को भतरौण बिहारी का मंदिर कहते हैं, और वहां ठाकुर जी को प्रतिदिन भात का भोग तो लगता ही है। तो आज सवेरे सवेरे जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी वहीं लड्डू पेड़ा लेकर के पहुंचूंगा, लगता है किसी गोसाई का छोरा होए, पंडित जी का छोरा होए, नाम तो पता ही है ना लड्डू गोपाल। और महाराज सवेरे सवेरे पहुंच गए मंदिर में। अब उस समय ऐसे दर्शनार्थी तो होते ही नहीं थे। पुजारी जी से मिले, ठाकुर जी को प्रणाम तो किया ही, पुजारी जी से मिले, भोग लग रहे थे उस समय, ठाकुर जी को पर्दा था, मंदिर के दहली पर प्रणाम किए। फिर पंडित जी से कहा, पंडित जी यहाँ पे लड्डू गोपाल नाम को बालक कहाँ रहे, कौन पंडित जी को छो रहा है, कौन सेवायत को छो रहा है? अब पहले तो पंडित जी सोच रहे, इतने सवेरे सवेरे भक्तमाली जी जानते थे इतने प्रसिद्ध कथा व्यास हैं, तो पंडित जी सवेरे सवेरे यहाँ भतरौण इतनी दूर से चलते भाई कैसे? बोले वो तो पीछे बताऊंगा, पर यही बताओ जो मैं पूछ रहे हो, यहाँ कौन लड्डू गोपाल नाम को छोरा रहे? तब उन पंडित जी ने कही कि यहाँ भतरौण मंदिर में तो काऊ को नाम लड्डू गोपाल नहीं। बोली नहीं नहीं है काऊ को नाम, बताओ कौन को नाम लड्डू गोपाल है? बोले महाराज यहाँ तो
काऊ छोरा को नाम लड्डू गोपाल नहीं, हाँ हमारे ठाकुर जी को नाम तो लड्डू गोपाल है, मैं भी दर्शन करवाऊंगा। आप बताओ भयो कहा? बोले कछु नहीं पंडित जी, मैं कल सवेरे घर पे बैठो भयो, हारमोनियम बजा के पदगान कर रहे हो, तभी एक छोटो सो बालक आयो और कीर्तन सुनो वाने, और फिर मैंने कही कि कहाँ पाओगे लड्डू के पेड़ा? उन्होंने अपना नाम बतायो, मैं लड्डू गोपाल भतरौण मंदिर से आयो हूँ। मैंने कही तो कहाँ पाओगे लड्डू के पेड़ा? तो बोले मोको पेड़ा बहुत अच्छे लगे। तो मैंने उनको पेड़ा दिए और वहीं उन्होंने पेड़ा पाए लाला ने। और फिर मैंने हंस के ये भी कही कि अब तेरो नाम लड्डू गोपाल से पेड़ा गोपाल है जाएगो। और बस फिर वो डोना लेके चलो गयो, तब से उसकी छवि आंखों में बसी है। मैं सोचूं ब्रजवासी बालक की सेवा नहीं हो पाई, तो ये कुछ अमनिया लेके आया हूँ, कुछ भेंट लेके आया हूँ, आप बालक से मिलवा दो। और ये बात सुनते ही वो सेवक पुजारी रोने लग गए, जोर जोर रोने लग गए। तब भक्तमाली जी ने पूछी, पंडित जी कहाँ बात है, आप रो क्यों रहे हो? उस बालक को परिचय दो। तब उन पंडित जी ने कही, भक्तमाली जी यहाँ लड्डू गोपाल नाम को कोई बालक नहीं रहे, हमारे ठाकुर जी को ही नाम लड्डू गोपाल है। हमारे ठाकुर जी को प्रतिदिन पेड़ा भोग लगे, 2 दिन हो गए पेड़ा खत्म हो गए, मंदिर में पेड़ा खत्म हो गए। मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं बाजार जाऊं, खोआ आदि लेकर के आऊं, पेड़ा बनाऊं। 2 दिन से ठाकुर जी को पेड़ा के स्थान पे कुछ और भोग लग रहा है। अरे भक्तमाली जी विश्वास करो, आपके घर पे कोई राजधारी नहीं गयो, स्वयं हमारे ठाकुर जी गए, उन्हें पेड़ा बहुत प्रिय है पेड़ा पाने के। और जैसे ये बात सुनी बंधुओं, पहले तो पंडित जी रो रहे थे, अब भक्तमाली जी रोने लग गए और वहीं अचेत होकर के मूर्छित होकर गिर पड़े। और इतने में फिर भोग तो लगी रहा था, उस समय पर्दा थे, तब पंडित जी जो पेड़ा लड्डू लेके आए थे वो भी ठाकुर जी को फिर भोग में पधरा दिए गए। और फिर जब आरती के समय पर्दा खुला और वे पंडित जी सहारा दे करके भक्तमाली जी को लेकर के गए, और जो भतरौण बिहारी के दर्शन हुए तो बड़े प्यारे ठाकुर हैं वहाँ पर दर्शन भये, तो केवल श्री मूर्ति के रूप में नहीं, वही बालक हंसता हुआ गर्भगृह में दिखाई दिया, जो बालक भक्तमाली जी के यहाँ पेड़ा खाने गया था। ये अभी की प्रत्यक्ष घटना है। भक्तमाली जी को अंतर्धान हुए बहुत समय नहीं हुआ, साक्षात रूप में उनको उन गोपाल का दर्शन हुआ। और फिर पता नहीं कब तक पड़े रहे। ठाकुर जी को मैं भक्तमाल भी सुनाई उन्होंने रो रो करके, और फिर यही प्रार्थना करके लौटे कि लाला आते रहना, इस अधम से कीर्तन सुनते रहना, कथा सुनते रहना, क्योंकि भक्तमाल के श्रोता तो तुम ही हो। भक्तमाल जी प्रारंभ होती है ना, तो उसमें दोहा बोला जाता है, हरि जी आय बिराजिए, सुनहु कथा इतिहास, तुम श्रोता भक्त माल के, तुव पद रज हम दास। ये दोहा बोला जाता है। तो प्रभु ही प्रधान श्रोता हैं। ये भक्तमाली जी के जीवन में बात सिद्ध हो गई, और फिर तो उनको बहुत अनुभव हुए, और यह लीला कुछ विशेष रूप से प्रकाशित हो गई। और भक्तमाली जी तो बहुत समय तक भक्तमाल जी की कथा कहते रहे, और वृंदावन से बाहर भी अयोध्या जी में भी जाते थे। एक बार अयोध्या जा रहे थे और स्टेशन पर बैठे थे, गाड़ी आने में कुछ देर थी, तो बैठे थे, दिन के थके होंगे, लेट गए और थोड़ी झपकी लग गई, और वो गाड़ी आके चली जाए, पता ना पड़े। तो कहते हैं उसी समय फिर कोई बालक आया जिसने कभी कीर्तन सुना था, आया
और ऐसे पंडित जी लेटे थे, उनके ऐसे ऐसे हाथ से शरीर पर गुलगुली जैसी कर गया। तुरंत उठे और बस बालक को भागते हुए देखा और दूर से जाते हुए ठाकुर जी कह के जा रहे, पंडित जी गाड़ी छूट जाएगी, बैठो, गाड़ी आ गई। और तुरंत सामान संभाल के, भी इतनी जल्दी भी नहीं थी, वो बच्चे के पीछे भागूं के गाड़ी पकड़ूं। और पंडित जी गाड़ी में तो बैठ गए, पर ऐसा खेल उनके साथ गोपाल फिर करने लग गए और उनको तो नित्य अनुभव होने लग गए। एक बार कहीं जा रहे थे, टिकट लेने की भी पैसे नहीं थे और बैठ गए और सोचे यही कि अब माने पूरी टिकट लेने के पैसे नहीं थे, आधी टिकट के पैसे थे, तो आधी ले ली। बोले कि ठीक है, उतार देगा तो टीटी उतर जाएंगे। ऐसे निष्किंचन थे और गए और टीटी आए बार बार, उनके इधर वाले की टिकट देखे, इधर वाले की टिकट देखे, उनकी टिकट ही नहीं देखे और पहुंच गए जहां पहुंचना था, ऐसे आ भी गए। ऐसी अनेक घटनाएं उनके चरित्र की हैं और गोपाल ही उनके साथ में खेल करते रहे और भतरौण बिहारी का तो वो समय समय पर दर्शन करते रहे। कितने जाने हृदयों को उन्होंने शीतल किया भक्तमाल जी सुना करके। और परम पूज्य श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज को भक्तमाल जी का प्रसाद, भागवत जी का प्रसाद उन्हीं श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी से ही प्राप्त हुआ। और जो भक्तमाल जी की टीका का परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास भक्तमाली जी के द्वारा प्रकाश हुआ, तो उनके पीछे सद प्रेरणा, सद व्याख्या श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की ही है। मुख्य रूप से उन्हीं की आज्ञा रही कि अब शरीरों का तो कुछ पता नहीं कब तक किसका शरीर है, और सब भक्तों का भी आग्रह था वह कथा लिखी जाए, सबको सुख प्राप्त हो। तब फिर आपकी ही सत्प्रेरणा से भक्तमाल जी की टीकाएं लिखी गईं, प्रकाशित हुईं और सबको लाभ प्राप्त हुआ। तो ऐसे वृंदावन की महानतम विभूति श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी बहुत काल तक विराजमान रह करके श्री भक्तमाल जी का प्रसाद वितरण करते हुए श्री जुगल सरकार की लीला में प्रविष्ट भये, पदगान करते हुए, भक्तमाल जी की कथा कहते हुए आज ऐसे भक्तमाल जी के प्रकाशक श्री वृंदावन रस का आस्वादन करने वाले भक्तमाल जी के ही स्वरूप श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के चरित्र को संक्षेप में स्मरण किया। और हमारे भैया पवन कुमार जी, उनका मनोरथ भी आज पूर्ण हुआ। श्री भक्तमाल जी के एक दिवसीय सत्संग से तो आपके दिवंगत पूज्य पिताजी की सद्गति के लिए ठाकुर जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, उनको सद्गति प्राप्त हो। और भैया पवन कुमार जी को श्री राधा गोविंद श्री निताई गौरांग के चरण कमलों की अहेतु की भक्ति प्राप्त हो और आप इस जीवन का जो परम चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं और भगवत भक्ति करते हुए अपने जीवन का कल्याण कर पाएं। हमारे पास तो यही शुभकामना है और यही प्रार्थना है। बाकी जगत की बात करने वाले तो सब लोग हैं ही। यही वस्तु मांगने की है, यही वस्तु प्रार्थना करने की है, यही देने की है और यही लेने की है, भक्ति प्राप्त हो। तो इसी भावना के साथ आज एक दिवसीय भक्त चरित्र मनोरथ में सत्संग को विश्राम देते हैं। प्रेम से कहिए श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की जय हो। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधेश्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।
निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम 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 श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।